चार गुरु की कथा। जो चार गुरु तथा कबीर पंथी कहलाते हैं, ये लोग कबीर साहब के मुख्य शिष्य हैं। इन्हीं को कबीर साहब ने अपना स्थानापन्न किया है। इन्हीं के द्वारा और इन्हीं के अनुग्रह से संसार के मनुष्य मुक्ति पाते और ब्रह्म धाम को जाते हैं। इन्हीं चारों गुरुओं की आज्ञा पृथ्वी पर प्रचलित है। पहले गुरु धर्मदास जी हैं, उनको उत्तर की गुरुआई प्रदान की है। उनके 42 वंश हैं। दूसरे चतुर्भुज दास हैं, उनको दक्षिण की गुरुआई प्रदान की है। उनके 27 वंश हैं। तीसरे गुरु राज बंके जी हैं, उनको पूर्व की गुरुआई प्रदान की गई है। उनके 16 वंश हैं। चौथे गुरु सहती जी हैं, उनके 7 वंश हैं, उनको पश्चिम की गुरुआई प्रदान की गई है। ये चारों गुरु चारों ओर ठहराए गए हैं। जब ये चारों गुरु चारों ओर से सत्य नाम का डंका बजावेंगे, तब कबीर साहब का धर्म भली भांति पृथ्वी पर प्रचलित होगा। इन चारों गुरुओं में अब तक केवल धर्मदास जी ही प्रकट हुए हैं। उनकी वंश गद्दी स्थिर हुई है, किंतु तीनों गुरु बाकी अब तक प्रकट नहीं हुए हैं। जब वे भी प्रकट हो जाएंगे, तब इस धर्म का प्रचार विशेष रूप से होगा। अब तो केवल धर्मदास जी के 42 वंश का विवरण है। धर्मदास जी के 42 वंश की सत्य गुरु ने यह स्थिति ठहराई है कि प्रत्येक वंश 25 वर्ष और 20 दिवसों पर्यंत गद्दी पर बैठा करे। इससे अधिक तथा न्यून कोई न रहे। सत्य गुरु की आज्ञा अनुसार उनका अवतार और उनका अधिकार होता है। फिर वे अपनी इच्छा से शरीर छोड़कर सत्य लोक को सिधारते हैं। जिस दिवस साहब का चलना होता है, उसके पूर्व अनेक संत महंत दर्शनार्थ एकत्रित होते हैं। जिस दिवस 25 वर्ष तथा 20 दिवस पूरे होते हैं, उसी दिन जो गद्दी का अधिकारी होता है, उसको गद्दी पर बैठा समस्त कार्य सौंप देते हैं। जब सब कार्य ठीक हो चुकता है, उस समय आप पान का बीड़ा लेते हैं। इसको चलाने का बीड़ा कहते हैं। जब वह चलाने का बीड़ा लेते हैं, उस समय हंस तो सिधार जाता है, शरीर ठंडा हो जाता है। पीछे उत्सव की समाधि कर देते हैं। इतना कौतुक कबीर साहब का अब तक पृथ्वी पर प्रकट है। ये ही लोग अपने चेलों सहित इस भवसागर के मांझी तथा नाव के चलाने वाले हैं। एवं इन्हीं 42 वंशों के नाम सुमरन बोध में भी लिखे हुए हैं। इस समय धर्मदास साहब के वंश उपस्थित हैं। उन्हीं के पथ दिखाने से समस्त मनुष्य सत्य लोक को जाते हैं। जो 10 स्थानों का चिन्ह दिया गया है, उन सब स्थानों का पथ इन्हीं की दया से प्राप्त होता है। 9 स्थानों को पार करके 10वें स्थान पर पहुंचता है। इन समस्त स्थानों के बीच में शून्य की डोरी लगी हुई है। वे शून्य की डोरियां हैं। उन डोरियों के भिन्न भिन्न नाम कबीर साहब ने कहे हैं। उन डोरियों पर सत्य गुरु के पथ दिखाने से हंस चढ़कर पार हो जाते हैं। जब लो पारक गुरु नहीं मिलता, तब लो उन डोरियों की तनिक भी सुध नहीं मिलती। ये गुरु लोग भवसागर के पार उतारने वाले हैं। उनकी प्रशंसा अनेक बार स्वयं कबीर साहब ने की है। इनके अतिरिक्त कबीर साहब के 12 पंथ और भी हैं। वे भी कबीर पंथी ही कहलाते हैं। नारायण दास जी का पंथ, योगा दास जी का पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सत्यनामी पंथ, कमाली पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी, जीवा पंथ, गरीबदास पंथ। यह तो कबीर साहब के 12 पंथ हैं। इनमें कोई कोई अच्छे हैं और कोई विश्वास के निर्बल हैं। राम कबीर के लोग ठाकुर पूजा करते हैं। सत्य नागियों के यहाँ प्राय ध्यान भी प्रचलित है। इन 12 पंथों का यही विवरण है। महाप्रलय की कथा। महाप्रलय के विवरण का निचोड़ यह है कि प्रलय के अनेक भयानक चिन्ह परिलक्षित होंगे। पृथ्वी पर विशेष पाप होंगे। महाप्रलय के 125 वर्ष पहले से बराबर ग्रहण लगता जाएगा। 100 वर्ष पर्यंत बराबर चंद्र ग्रहण होगा। इसके उपरांत सूर्य ग्रहण होगा। जब सूर्य और चंद्र ग्रहण समाप्त हो चुकेगा, तब महाप्रलय आवेगी। इतनी पानी की विशेषता होगी कि पृथ्वी से ऊपर इतना ऊंचा पानी चढ़ेगा कि जल की झाग वह लहर ही 10 सहस्त्र योजन ऊंची उठेगी। समस्त जीव मर जावेंगे। समस्त शून्य हो जाएगा। पृथ्वी तथा आकाश में कुछ दिखलाई न देगा। समस्त संसार की रचना को काल पुरुष समेट लेगा।
5 तत्व 3 गुण काल पुरुष में समा जावेंगे। अधा को काल पुरुष निगल जावेगा। निरंजन के मस्तक में एक अर्ध गोलाकार प्रसाद श्रृंग के समान एक स्थान है। उसी स्थान में समस्त रचना सूक्ष्म रूप में प्रविष्ट हो जाएगी, क्योंकि समस्त रचना को वह अपने मस्तक के उसी विशेष स्थान में रख लेता है तथा अपने सिर के बीच के गुबंद में लिए हुए 70 युग पर्यंत बराबर शून्य में फिरा करता है। 70 युग के उपरांत उसका चित्त व्याकुल हो जाता है। एकांत होने के कारण उसके मन में अत्यंत घबराहट होती है, उससे कुछ हो नहीं सकता है। वह अपने चित्त में यह सोचता है कि मैं स्वयं सत्य पुरुष हूँ। वह बल अपने में नहीं पाता, दुखी होता है कि अब क्या करूँ। तब वह सत्यलोक की छाया अर्थात आसपास जाकर निवेदन करता है। तब सम्राट की आज्ञा होती है कि ए ज्ञानी, शून्य में निरंजन के पास जाओ और कहो कि वह जाकर अब कुरुम जी की पीठ के ऊपर 3 लोक की रचना का प्रसार करे। उस समय ज्ञानी जी सत्य पुरुष का समाचार लेकर निरंजन के पास जाते और सम्राट की आज्ञा सुनाते हैं। जब पुरुष की आज्ञा सुनते हैं, उसी समय निरंजन दौड़कर कुरुम जी की पीठ के ऊपर 3 लोक की रचना का सामान करते हैं। तब निरंजन अपने मुंह से अधा को उगल देता है। अधा तथा निरंजन मिलकर 3 देवताओं को उत्पन्न करते, फिर 5 मिलकर सब सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। पहले सत्य स्वरूप सृष्टि उत्पन्न होती है। सब लोग नितांत ही धर्मात्मा होते हैं, जैसा कि पूर्व में बताया गया। उसी प्रकार समस्त रचना प्रकट होती है। इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति का विनाश हुआ करता है, और जब उत्पत्ति होती है तब इसी प्रकार कबीर साहब मनुष्यों की शिक्षा के निमित्त पृथ्वी पर आया करते हैं, मनुष्यों को मुक्ति प्रदान किया करते हैं। यह तो ब्रह्मांड के महाप्रलय का विवरण हुआ। इसी प्रकार पिंड की प्रलय भी होती है। कारण यह है कि जो कुछ पिंड में है सोई ब्रह्मांड में है, तनिक भी भिन्नता नहीं है। परंतु सबसे बड़ा महाप्रलय भी एक दिवस होगा, जब केवल एक सत्य पुरुष और सत्य लोक ही रह जावेगा और कहीं कुछ न रहेगा। अर्थात दया द्वीप नासूत से लेकर सहज द्वीप अर्थात आहूत स्थान पर्यंत सब विलोपित हो जाएंगे। केवल सत्यलोक में ही शांति रहेगी। सत्यलोक के हंस सब सुरक्षित हैं और सत्य पुरुष की रक्षा में सदैव समान रहेंगे।